बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन एंड कोरिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकली इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो आज इसका एक एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम की थ्योरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूटोरियल में एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो एपी है। तो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ जो इसकी थ्योरी है, इसका क्यों यूज करें, इसका मकसद क्या है, या ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको एल्गोरिथम को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है एग्जाम में जो या क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है वो देखते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन आएगा ये आप देख सकते हैं, ये डाटाबेस जैसे कि टी आई डी और एटम्स वगैरह ये आपको गिवन होगी ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको जो है ये एस यू पी मिन मतलब कि ये मिनिमम आपको सपोर्ट भी जो है ये गिवन होगा। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें यानी कि ये वाला टेबल और ये मिन सपोर्ट्स आपको गिवन होगा। इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस भी गिवन हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको गिवन होगी आपने उसी के हिसाब से सॉल्व करना। तो इस ट्यूटोरियल ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको मैं ये सिंपल से एक एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक लॉन्ग एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। तो पहले हम ये सिंपल से एग्जांपल को देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये अब जो डाटाबेस टी टी डी बी के नाम से आपको गिवन है। इसका जो ट्रांजिशन आईडी है वो 10 20 30 40 ये कोई भी हो सकती है। उसके बाद एटम्स है, एटम ये मुख्तलिफ एटम ए सी डी बी सी और ए बी सी ई और बी ई है। तो सबसे पहले जो मिनिमम सपोर्ट है वो हमारे पास 2 है। तो अब आपको हर इटरेशन में दो चीज़ें देखनी होगी, एक आपको C1 और L1। इसी तरह मैं आपको ये आगे थोड़ा डिटेल के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप भी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ सिंपल एग्जांपल देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास C1 यानी काउंट वन। तो काउंट वन में क्या लिखते हैं, ये जितनी भी एटम्स हैं ये इसको सिंपल उसी तरह लिख लेते हैं। ये एटम्स ए से लेकर हमारे पास मैक्सिमम ई तक है, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसके अलावा इस सबको पहली इटरेशन में इस तरह जो है C1 में इस तरह लिख लेते हैं। और उसके बाद लिखने के बाद आपने ये जितनी बार रिपीट हो रही होती है उन चीज़ों को लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट में यानी कि इसका जो हम कितनी हमारे पास ए है, तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 1 2, यानी कि ए हमारे पास 2 टाइम जो है रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें बी की, तो बी हमारे पास जो है ये 1 2 और 3, यानी कि ये 3 टाइम ये देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। इसी तरह जो अगर सी की बात करें तो 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास 3 टाइम से रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर डी की बात करें तो सिर्फ और सी डी एक ही है, तो ये हमारे पास एक बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद अगर हम ई की बात करें तो ई हमारे पास जो है वो 1 2 और 3 बार रिपीट होता है। इसमें तीनों को हमने लिख रहे हैं, जस्ट इस तरह आप लिख लेना है। उसके बाद L1 लिख रहे हैं। तो L1 में आप क्या लिखेंगे, सिंपल इसका नाम आप और भी दे सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अब L1 में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सपोर्ट मिनिमम होती है उसको देखना, यानी कि यहाँ तो हम जो है सपोर्ट मिनिमम का मतलब है कम से कम हम जो है रिपीटेड वैल्यू है वो 2 ले सकते हैं या 2 से ज़्यादा। इससे कम हो गई उसको हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे वो। क्योंकि हम जो है पैटर्न के बारे में जो है डिस्कस करें, मिनिमम यानी कि माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न है। तो माइनिंग फ्रीक्वेंट मतलब कि जो भी चीज़ें वो बार बार रिपीट हो रही है तो उनके बारे में है। ऑलरेडी भी ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार, इसलिए कि आपको अगर पहले बार मेरा ट्यूटोरियल नहीं जाए तो आप उसको देख लें ताकि आपको ये चीज़ें जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये दो और 2 से जो ज़्यादा वैल्यू जो उसको रख लेंगे, जो इसके 2 से छोटी होगी, यानी कि मिनिमम 2 है 2 ही लेंगे और उससे ज़्यादा स्किप होंगे। तो ये हमारे पास जो है चूँकि डी है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास स्किप हो जाएगा। ये बार बार रिपीट नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी वेबसाइट वगैरह पे सर्च नहीं है। और उसके बाद ये जो वैल्यू दूसरी है वो सारी की सारी हम जो स्टेप 2 में लिख देंगे। इसी तरह अब हम जो C1 हमने निकाल लिया, उसके बाद L2 को ही यूज़ करते हैं हमने C2 क्रिएट करना है। तो C2 कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि C1 में हमने सिंगल वैल्यू लिखी, C2 में हम डबल वैल्यू लिखेंगे, C3 में 3 पेयर के हिसाब से लिखेंगे और C4 में हम 4 के हिसाब से लिखेंगे। तो इस तरह सो ऑन। तो अब सबसे पहले अब L1 को देखा तो इसमें हमने ये ऊपर यानी कि अपर से डाउन की तरफ आपने मूव ऑन होना है। तो सबसे पहले ए और बी आपने लिखा, ए और बी, उसके बाद आप ए और सी लिख रहे हैं, यानी कि ए को देखते हुए उसके बाद सी लिख रहे हैं, ए सी, और फिर इसी तरह ए को देखते हुए आपने ई लिख देना।
तो ये सारे इस तरह लिखे जा रहे हैं। उसके बाद आपने ये आप एक बार ए को चेक करें, उसके बाद बी को चेक करना, बी और सी लिखना, उसके बाद बी और ई लिख देना। इसी तरह आपने जो है वो जब ये बी कंप्लीट हो जाए उसके बाद सी और ई को लिख लेना है। ये हमने इस तरह इनको लिख दिया। अब ए और बी ये हमारे पास कैसे रिपीट हो रहे हैं, आप C2 हमारे पास कंप्लीट हो रहे, तो ये वाला स्टेप आप लिख लें या ये वाला डायरेक्ट लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको जो है स्किप करना चाहें तो ये आप कर भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ स्टेप पर भी आप ये लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ए बी सी ए ई बी सी कितनी बार रिपीट हो रहा है सारे, उसी तरह इस टेबल से हम जो है इनको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए जस्ट आप देख सकते हैं उसी तरह, यानी कि ए और बी पहले में हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, दूसरे में हमारे पास भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके बाद हमारे पास जो है तीसरे में ए और बी आ रहा है, तो इसलिए वन टाइम जो रिपीट हो इसको वन टाइम लिख दिया। उसके बाद ए और सी है, ए और सी हमारे पास ए और सी वन टाइम, उसके बाद हमारे पास और टू टाइम, ये टू टाइम जो हमारे पास रिपीट हुआ है। इस तरह आप सो ऑन ये चेक कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद क्योंकि इसकी वैल्यू वन है और इसकी वैल्यू वन है, क्योंकि ये मिनिमम हमारे पास हमने दो लेना, इससे ज़्यादा ले सकते हैं या इससे कम नहीं लेना या इसकी इक्वल, तो ये हमारे पास उसी तरह ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। बाकी उसको L2 में उसी तरह जैसे मैं आपको ये समझाया तो इनको ऐसे ही लिख देना। आप ये L2 लिखने के बाद आपको जो है C3 पर जो है मूव ऑन होगा। तो वो ये कैसे होगा कि ये आप जब ये आप इस तरह इनको लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको जस्ट यहाँ क्या करना होगा कि ये हमारे पास जो है आप जैसे कि ये हमारे पास L2 से हमने C3 पर मूव करना है, तो आपने जस्ट यहाँ से A B और C को यहाँ लिख लेना है। A B C यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो आपको बता दें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें पता चल रहा है कुछ चीज़ों का, इसलिए ये रिपीट यहाँ नहीं हुआ। आपको ये सिंपल यहाँ तो पता चल रहा है कि जो A है वो हमारे पास एक टाइम ही रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कहीं और भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ जो है वो ए वाली वैल्यू नहीं लिखी, बाकी जो सारी की सारी वैल्यू लिख दी है। यानी कि ये बी देख सकते हैं दो बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारी मिनिमम दो वैल्यू है, इसलिए इनको होंगे बी सी और ई। तो इन्होंने बी सी और ई इनको ट्रिक यूज़ करते हुए आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बाकी आप इसको जो है जिस तरह ये हमने चीज़ें लिखी थी, ये टू का पेयर बनाया था, इसी तरह आप इनको बना सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा उसमें मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। ये तो अगर आप ट्रिक का यूज़ करें तो ये वाली ट्रिक कर सकते हैं। अगर आप समझ ये ट्रिक शायद आपको ना समझ में आए तो इसको मज़ीद आगे जो मूव ऑन करते तो आपको इजीली जो इसका अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है मिनिमम कितने में बी सी ई, तो ये हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है आप इसको आप चेक कर सकते हैं। तो जस्ट आप इसको ये जो वैल्यू आई है इसको अब हम चेक करते हैं कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं ये बी सी और ई है, बी सी और ई एक टाइम यहाँ रिपीट हो रही है और उसके साथ बी सी और ये हमारे पास यहाँ रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास दो टाइम से रिपीट हो रही है। तो जो सबसे जो फ्रीक्वेंटली जो यूज सर्चिंग जिसके बारे में किया है फ्रीक्वेंटली अपडेट यहाँ डिस्प्ले होती है चीज़, वो हमारे पास ये होगी। तो इसका आंसर जो आएगा बेसिकली ये आएगा। तो आगे हम इसके नेक्स्ट जो एग्जांपल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये हमारे पास ये आपको जो है उसी तरह ये आपको फिर एक एग्जांपल जो है ये गिवन है। तो ये हमारे पास असल में ये आपको क्वेश्चन है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जस्ट आपको टी आई डी ट्रांजेक्शन आई डी दी गई है और लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको गिवन है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि आपको ये डाटाबेस और इसके 9 ट्रांजैक्शन या अगर इसका आप काउंट करें तो ये हमारे पास 9 ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उन्होंने जो मिनिमम हमें बताया गया कि वो कह रहे हैं कि ये 22% है। अगर आपको 22% गिवन है फिर भी ठीक है, अगर आपको ये 2 के हिसाब से गिवन है तो आप इसको फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप जस्ट आप यानी कि अगर आप बताया गया कि जो हमारे पास मिनिमम सपोर्ट है, मिनिमम सपोर्ट हमारे पास जो 22% है। तो इसको आप कैलकुलेट करने के लिए जस्ट मैं आपको ये अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आप इसको 22 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप जस्ट आपने क्या करना है कि 22 लिखना और 22 डिवाइडेड बाय आपने उसको 100 का है, 22 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन टोटल इनको हमारे पास 9 है तो ना टोटल आपने जो है 9 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये हमारे पास 1.98 है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है ये 2 होता है। ये थोड़ी मैं एग्जांपल जो है थोड़ी मुश्किल लिए ताकि आपको जो इसको इजीली आप यानी कि जो पहले वाली इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसी के हिसाब से अगर आपको इसका मुश्किल थोड़ी ज़्यादा तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएँ। तो ये सबसे पहले तो ये हमारे पास सपोर्ट दिया गया और इसके हिसाब से हमने फ्रीक्वेंटली कितनी
जो फ्रीक्वेंटली पैटर्न है वो हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने हमें बताई है कि आपने कॉन्फिडेंस हमें ये भी आपने जो फाइंड करना है। एक तो चीज़ है कि आप जिसके बारे में बार बार सर्च हो रहा है ये फ्रीक्वेंटली वो चीज़ होती है। दूसरी हमारे पास कॉन्फिडेंस का मतलब है यानी कि इसमें हमारे पास जो एसोसिएशन और कोरिलेशन है वो उसका कंसेप्ट है, यानी कि एक चीज़ है आप बाय करना चाहते हैं और उस चीज़ बाय करने के साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आप मोबाइल के बारे में किसी वेबसाइट पर सर्च करें तो आप कोई रिकमेंड करें कि आप हैंड भी फ्री भी जो है वो भी परचेज करें। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि लोग जो है अक्सर इसके बारे में वो सर्च करते हैं, तो असल में ये एल्गोरिथम उसी पे वर्क करता है। तो उसके बाद आपको ये बताया गया कि आप इसको जो है फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट एटम यूजिंग, वही चीज़ फर्स्ट ये स्टेप, और दूसरे में यही बताया गया कि इसमें हमारे पास जो है एसोसिएशन रूल जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो ये तो आपको जो जितना हमारे पास सारा क्वेश्चन था ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आप हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है, जैसे कि C1 और L1 उसी तरह जैसे कि पिछले मैंने आपको बता चुका हूँ उसी तरह हमने ये लिख लिया, और इसकी हमारे पास चूँकि ये हमारे पास यहाँ 2 है जो इसका स्पॉट काउंट है, इसलिए यहाँ कोई भी इसका मिनिमम नहीं है, इसलिए ये सारा L उसी तरह आ गया। फिर C2 में उसी तरह हमने 2 पेयर्स बनाए और 2 पेयर दो से जो काम थी वो वैल्यू हमने वहाँ यहाँ से रिमूव कर दी और L2 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास C3 है, तो C3 में हमारे पास 3 हमने जो है वो पेयर बना लिए। ये अब 3 जो पेयर है ये आप कैसे बना सकते हैं, ये 3 पेयर बनाने के लिए आप जस्ट जो है आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये 11 जो जैसे कि जो रिपीट हो रही है जो मैच हो रही है वो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। तो आप हमारे पास क्या होगा 11 जो है ये मैच हो रहा है, इसलिए हम 11, 12 और 13 जो लिख देंगे। तो यहाँ हमने 11, 12 और 13 लिख दिया। इसी तरह जो है 11 और 12 को आप अब हम जो मैच करेंगे 11 और 15, तो 11 और 11 मैच हो, किसी 11, 12 और हम जो 15 लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह जो हमारे पास 11 और 12 में से क्योंकि हमारे पास 12 मैच हो रही है इसलिए 11, 12 और हम 30 लिए, तो 11, 12 तो क्योंकि हमारा जो है 11, 12 और 13 रिपीट हो रहा है इसीलिए इसको दोबारा हम नहीं लिखें, जो एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा हम नहीं लिखते। तो उसके बाद हमारे पास मजीद ये 11, 12 और 12, 14, तो ये हमारे पास दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 11, 12 और 14 लिख दें। 11, 12 और 14 लिख दिया। अब हमारे पास 11, 12 को मैच किया, इसके ये 12 और 15 मैच हो रहे हैं, तो 11, 12 और 15 जो है हम लिख देंगे। तो 11, 12 और 15 लिख दिया। क्योंकि ये हमारे पास जो एक सेम होगा तो फिर ये भी आपको इसकी समझ आ जाती है। तो अब हमारे पास 11 और 13 है। 11 और 13 हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यानी कि 11, 13 और 15, 11, 13 और 15 हमने जो है वो लिख दिया। और 11 उसके बाद इसी जो 11, 13 को हमने कंपेयर किया इसी ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम 2 डाउन यानी कि नीचे आपको डाउन आता है, इसी तरह इसी में भी है ना। तो अब 11, 12 और 13 को मैच किया, तो यहाँ के 11, 12 और 13, 11, 12, 13 को स्टार्टिंग पे इसलिए दोबारा लिखेंगे नहीं। उसके बाद 11, 13 को हमने कंपेयर किया 12 और 14, क्योंकि ये दोनों आप इन दोनों में और ये दोनों जो अभी हम मैच कर रहे हैं इनमें कोई भी मैच नहीं है, इसलिए 4 का पेयर बने, 4 का पेयर हम नहीं लिखते। जब इनमें से कोई एक मैच करे तो आप लिखते हैं, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह आप इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। इसी तरह इसको फिर इसके साथ इसको इसके साथ कंपेयर करें और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और ये लिख लेंगे। आप इसको देख लें, ये जस्ट उसी तरह लिखे हुए हैं। इस तरह लिखने के बाद आप उसकी ये वैल्यू जो है ये आप इनको दोबारा जो है देख सकते हैं। ये यहाँ से भी आप ये वैल्यू जो है देख सकते हैं, देखना चाहें यहाँ फिर आप इसको बैक एंड पे भी देख। लेकिन जो हमारा जो इसका प्रिंसिपल है वो कहता है कि आप जो इसके सबसेट यानी कि अगर इसका जो सबसेट है इसके जो सुपर सेट से मिलते हो तो वो देखेंगे। यानी कि मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि वर्डिंग में मैं ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ समझ नहीं आएगी अगर बताऊँगा भी। तो मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि यहाँ 11 और 12 है, तो 11 और 12 क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 11 और 12 में हमारे पास पेयर बन रहा है। इसी तरह हमारे पास 11 और 13 है, तो 11 और 13 का भी यहाँ आपको जो है सबसेट मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब 12 और 13 है, तो इसका सबसेट है 12 और 13, तो 12 और 13 का सबसेट आपको मिल चुका है। तो अगर ये आपको ये सबसेट मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है एल में जो है ये यानी कि ये सिलेक्ट हो गई, ये इसलिए इसका जो हमारे पास सॉरी ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास यानी कि सिलेक्ट हो गई, तो ये हमारे पास इसको इसलिए यहाँ हमने जो है सिलेक्ट कर दिया, इसका 2 का हमारे पास पेयर बन चुका है। इसी तरह हमारे पास यानी कि ये आप इसको देखेंगे तो इसको जो सिलेक्ट करने के लिए हमने जस्ट क्या किया था,
सेकंड को चेक करेंगे, जैसे कि अभी आपको मैं पेयर बताया तो ये हमारे पास यहाँ आपको इसी तरह इसके सबसेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मैं आपको ये बता देता हूँ, तो यानी कि 11, 12 और 14 का सबसेट देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, जो कि ये मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिखी है। अगर अदरवाइज आप नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखें। तो 11 और 12 का देखें, 11, 12 का यहाँ पेयर मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास 12 और 14 का देखते हैं, तो 12 और 14 का भी मिल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास 12 और 14 का और 11 और 14 का आप देखते हैं, 11 और 14। तो 11 और 14 चूँकि हमारे पास नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए ये आपको ये सर्चिंग करने की ये ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये दोनों चूँकि हमारे पास आ चुके थे, इनकी वैल्यू देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट हुए, जैसे दिख रहा है 11, 12 और 13। तो ये देख सकते हैं 11, 12 और 13 ये, और यहाँ ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप ये दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास दो तरह ये 11, 12 और 15 है, जो है ये रिपीट 11, 12 और 15, 11, 12 और 15 दो तरह से, यानी कि दो, और यहाँ दो आइटम इसकी रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास इस तरह ये आ जाता है। तो ये हमारे पास फाइनली जो पाथ निकला है वो ये हमारे पास ये पाथ आ चुका है। अगर हम इसको मजीद C4 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, जो कि कंडीशन को फॉल्स कर देगा, इसलिए ये एम्प्टी होगा। ये हमें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये इसको भी आप यहाँ लिखा है। उसके बाद हमारे पास जो आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है 70% हमें अब हम क्या कि मिनिमम कॉन्फिडेंस हमें निकालना होगा। तो मिनिमम कॉन्फिडेंस निकाल, यानी कि आप जो जब हम सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ हमें जो है, यानी कि अगर हम लैपटॉप के बारे में देख रहे हैं तो लैपटॉप के साथ हमें सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको परचेज करें। तो यानी कि वो चीज़ें फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एसोसिएशन रूल का। तो इसको लिखने के लिए आपको 4 चीज़ें सबसे पहले आपको एसोसिएशन रूल लिखना होगा, उसके बाद स्पोर्ट लिखना होगा, कॉन्फिडेंस लिखना होगा और कॉन्फिडेंस परसेंटेज लिखनी है। किन की लिखनी होगी? जो आपके फ्रीक्वेंटली जो आपके पैटर्न आए उन दोनों की, यानी कि जितने भी आएंगे उनके लिखने, 1 है 2 है 3 है, जितने भी हैं। तो हमारे पास चूँकि 2 हैं इसलिए हम इन दोनों का लिख रहे हैं। तो जस्ट एसोसिएशन रूल लिखा, एसोसिएशन रूल मतलब कि 11 और 12 को लिखा, 11 और 12 के बाद 13 लिख दिया, और इसी तरह हमने पेयर बना 11 और 13 का पेयर बना, और उसके बाद वो 12 लिख दिया। इसी तरह ये हमारे पास दोनों हो चुके। उसके बाद हमने 12 और 13 का पेयर बनाया, और उसके बाद 11 लिख दिया। इसी तरह सो हम जो चलते जाएंगे। इसी तरह ये जो अब मैंने लिखा है ये तीनों भी बता रहा हूँ, ये इनको रिवर्स में आप जस्ट ये इन तीनों को रिवर्स में लिख देंगे तो ये हमारे पास इतना होगा, यानी कि ये फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड को भी इसी तरह बिल्कुल आपने जो है लिख लेना है। अगर ये हमारे पास 2 का पेयर होता तो इसको जस्ट आपने इसी तरह, जैसे कि ए के साथ आपने इस तरह बी लिख लेना था। ये सिंपल इसी तरह आपने जो इसको करना था बोल। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट ये दोनों का आप देख सकते हैं हमारे पास 2 था, तो इसीलिए सारे में 2। उसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस मतलब कि जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट को डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें आ रही हैं इनके साथ, यानी कि 11 और 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये देख सकते हैं। 11 और 12 यहाँ आपको पेयर 2 में मिल जाएगा, 11 और 12 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार ये रिपीट होते हैं उस हिसाब से हम लिखते जाएंगे। इसी तरह 11, 12 और 13 जो है वो 2 बार, यानी कि 4 बार रिपीट हुआ है। 12 और 13 जो है ये हमारे पास 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह आप हम जो 13 देखेंगे, 13 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ। 13 यहाँ लिखा हुआ है, ये 13 आप देख सकते हैं हमारे पास, और 6 टाइम जो है ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ आपको ये 6 टाइम मिल जाएगा। तो ये 13 था, जो देख सकते हैं ये हमारे पास जो 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह सो ऑन जितनी ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज आपने इनको देखना है। उसके बाद ये उनकी ये कॉन्फिडेंस के आपने परसेंटेज निकालें, परसेंटेज रेडी बता दें, 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको ये परसेंटेज आ जाएगी। अब हमारे पास जो 70% था, तो 70% जो कम होगा उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी कि ये भी हमारे पास ये नहीं आएगा। उसके बाद ये कोई भी इनमें से जो है कोई भी नहीं आ रहा, जस्ट हमारे पास ये 100% वाला ये जो तीनों हैं ये हमारे पास जो आ रहे हैं। तो ये तीनों यहाँ इस तरह लिख देंगे, ये आपका जो है बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो एप्री एल्गोरिथम था यहीं तक था, बिल्कुल आपको मैंने कंप्लीट एल्गोरिथम बता दिया। इसकी थ्योरी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इसके बारे में पहले बता चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।